हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला किड्स साइंस एंड स्टडी। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 24 करवाने जा रहा हूं और ये जो 24 वर्कशीट रहेगी सोशल साइंस की क्लास 6 की रहेगी, 29 सितंबर की रहेगी। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो आपकी बुक है, ठीक है, ज्योग्राफी की, उसमें वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, टॉपिक है, उसी से रिलेटेड आज हम वर्कशीट को करने जा रहे हैं। और ये कह रहा है कि प्रीवियस जो वर्कशीट है ना, उसमें हमने अच्छे से पढ़ा था कि टाइम जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, फ्रॉम ग्रीनविच सिटी लंदन से। आपको पता ना पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी टाइम का जो बेस है वो कौन सा लिया जाता है, ग्रीनविच सिटी लंदन के बेस पर ही लिया जाता है, हाँ है ना। तो ये जो ग्रीनविच जो सिटी है इसी के बेस पर हम लेते हैं। और इंडिया के अंदर जो है ना वो 82.5 डिग्री ईस्ट को फॉलो किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इंडिया जो है वो ग्रीनविच के किसमें है, ईस्ट की तरफ है। तो इंडिया में जो भी ग्रीनविच में टाइम होगा उससे ज़्यादा टाइम होगा, ठीक है। कितना ज़्यादा होगा, 5 घंटे 30 मिनट हमेशा ज़्यादा होगा। हमने ये अच्छे से पढ़ा था, है ना, 5 घंटे 30 मिनट। अब फटाफट स्टार्ट करते हैं, कौन सा हमें कॉपी पर करना है। देखिए आपको जो कॉपी पर करना है वो ये वाला क्वेश्चन आपको करना है कॉपी पर, ठीक है। तो फटाफट देख लेते हैं। ये कह रहा है फिगर 1 को आप देखिए, और ये कह रहे हैं जो फिगर 1 है ये दिखाती है, शोज करती है लॉन्गिट्यूड वैल्यूज़ को, ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट एंड ईस्टर्न मोस्ट एंड ऑफ द इंडिया एट 60 डिग्री ईस्ट एंड 97 डिग्री ईस्ट। देखो इसको ईस्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो ग्रीनविच है ना, इन इसके ईस्ट में पड़ते हैं। तो ये कह रहा है आपको इन दोनों का जो है टाइम बताना है, ठीक है, कितना कितना हो रहा है। अगर अगर लंदन में ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ठीक है, मैच का, अगर उस समय 2 PM है, मतलब दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो आपको बताना है कि इंडिया में कितने बज रहे होंगे 68 डिग्री पर और 97 डिग्री पर, ठीक है। और आपसे एक और पूछा गया है 82 डिग्री एंड 30 मिनट, ये डिग्री है 820 नहीं है, ओके। तो आप ये पूरा का पूरा क्वेश्चन नोट करेंगे, फिर ये पहला नोट कर लीजिए। अब इसका आंसर भी दिखाता हूँ आपको, ये नोट करना, फिर ये नोट करना। अब इसका आंसर देखिए, ठीक है, ये देखिए यहाँ पूरा आपको एक्सप्लेन करने वो लाइन जो ऊपर मैंने दिखाई थी। फिर ये आपका है क्वेश्चन। तो यहाँ बोला गया ना कि कितना टाइम हो रहा होगा 68 डिग्री पर। तो पहले हम इसमें पता लगाएंगे कि कितने घंटे होते हैं, ठीक है, ये 60 डिग्री कितने घंटे होते हैं। तो देखो 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट के बराबर होती है, तो 68 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगी, 272 मिनट के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि हम 4 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर देखिए अभी 272 मिनट में कितने घंटे होते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 60 60 60 60 60 60 लिखते रहो। तो ये कितना होगा, 6 का टेबल पढ़ो, 6 1 6 6 12 6 18 6 4 24 और 6 30 यानी कि 300। 300 तो बड़ा हो गया, तो हमें छोटा लेना पड़ेगा। तो कितनी बस 6 लिया, 1 2 3 4 यानी कि 4 आवर हो गए, यानी कि 240 मिनट। हमने 240 मिनट अलग कर लिए, तो कितने मिनट बचे, बाकी बचे 32 मिनट, ठीक है। तो 240 को क्या बोलेंगे 4 आवर, और 32 को 32 आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि मैंने इसको 2 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड कर दिया कि ये पूरे कंप्लीट आवर बन जाए, और बाकी जो बचे मिनट यहाँ लिख दिए, ठीक है। मैंने क्या करा, पूरे के पूरे इसको मिनट को आवर में बदल दिया 4 आवर में, और ये 32 मिनट यहाँ बच गए, ठीक है। तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है लाइन लिख लेंगे, आपको समझाने के लिए मैंने लिखी है, लिख दोगे तो भी गलत नहीं है। समझ में आ रहा है। अब आगे कह रहे हैं द टाइम ऑफ द लंदन इज 2 PM। ये कह रहा है, अब देखो अब हमें पता लग गया ना कि 68 डिग्री का मतलब कितना, 4 घंटे 32 मिनट। तो ये कह रहा है कि अगर लंदन का टाइम 2 PM होगा, देन द टाइम ऑफ इंडिया, या इंडिया जो लिख रहे हैं ना यहाँ पे, ऑफ इंडिया, ठीक है, बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ऑफ इंडिया, ठीक है। द टाइम ऑफ द इंडिया विल बी कितना होगा, 6:32 PM होगा। क्यों होंगे, क्योंकि इस 4 घंटे 32 मिनट में 2 घंटे हम जोड़ देंगे, तो 68 डिग्री पर कितना टाइम हो रहा होगा, 6:32 हो रहे होंगे। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन कौन सा है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट टाइम विल इट बी एट 97 डिग्री ईस्ट। अब आप इसे ट्राई भी खुद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये है सेकंड हमारा, तो वही सेम करना है। 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, 97 डिग्री में कितने हो गए, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 388 आ गया। फिर हम इसको इस तरीके से तोड़ेंगे कि हमारे को आवर पता लग जाए। तो 6 का टेबल आप लिख सकते हैं, ठीक है, 0 उसके बाद लगा लेना, ठीक है। तो अब देखो ये तो 360 है, फिर इसके बाद क्या है, देखो अगर हम आगे करेंगे 42 आ रहा है ना, तो हमें इतना ही लेना 360। तो 360 को हमने अलग कर लिया, बाकी जितने बचे 28, और 360 का मतलब कितने घंटे हो गए,
6 आवर्स हो गए, हाँ या ना। 6 आवर्स में 360 मिनट ही तो होंगे, 360 मिनट ही तो होंगे, 28 का 28 लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कितना घंटे आ गए। जब हमने 97 को बदला तो 6 आवर 28 मिनट आ गए। तो 2 बज रहे हैं, ठीक है, लंदन में। तो भारत में कितने बज रहे होंगे? 8:28 मिनट हो रहे होंगे। कितने हो रहे होंगे? 8:28 मिनट हो रहे होंगे। समझ में आ गया आप सबको? ये पूरी लाइन लिखेंगे। इफ द टाइम ऑफ लंदन इज 2 PM, then the time of India will be 8:28 PM at 97 east longitude। ऐसे आप आराम से नोट कर सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन कौन सा है हमारा। अब देखिए ये जो थर्ड है ना, ये आप नोट करिए। ठीक है, ये 82 डिग्री है। ठीक है, ये जीरो हटा देना, ऊपर डिग्री लगाना इसको। अब 82 डिग्री 30 मिनट है, कह रहा है कितना टाइम होगा। ठीक है, फटाफट देखते हैं। देखिए वैसे ही सेम करना है। 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। अब देखिए मिनट है, तो मिनट को डिग्री में बदलने के लिए आप इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल। 1 को 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 होता है, तो 1/2 आ गया। ठीक है, तो 82, तो यहाँ डिग्री ना आप यहाँ लगाइएगा, यहाँ हटा लीजिएगा, क्योंकि ये पूरा डिग्री में है। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में है, मतलब 82.5। तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन को आप किस में बदलेंगे? इम्प्रॉपर में बदलेंगे। इससे मल्टीप्लाई करके ये आप ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 165 में 2 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। तो उसके बाद 2 से आप इसको कैंसिल करेंगे। ठीक है, 2 2 जा 4, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 330 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 300 अलग कर लिया, 30 अलग कर लिया, तो 5 ओवर 30 मिनट आ गया। अब आपको समझ में आ गया नहीं 300 कैसे करना है। ठीक है, मतलब 6 का टेबल के थ्रू हमने करा। 30 मिनट फालतू बच रहे थे, इस तरीके से अलग कर दिया, तो 5 ओवर 30 मिनट्स आ गया। अब ऐसे अगर लंदन में 2 बज रहे हैं, तो भारत में कितने बज रहे होंगे? तो इसमें आप 2 में 5 घंटे ऐड कर देंगे, तो 7.5 घंटे आ गए। ठीक है, 7:30 बजे आ गए। ठीक है, 7:30 बज रहे हैं, घंटे नहीं बोलेंगे अब। शाम के 7:30 बज रहे हैं इंडिया के अंदर, अगर लंदन में 2 बज रहे हैं। किस कब? ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पर। समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर हो गई? यही आपकी जो है वर्कशीट की मेन। ठीक है, मैंने आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे समझा दिए, लेकिन कुछ और नीचे बता रखा है, उसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फटाफट देख लीजिए आप, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, थोड़ा सा नीचे देख कर पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। ये कह रहा है देखिए, जो लोकल टाइम है ना प्लेसेस का, ठीक है, अगर वो अलग है मेरिडियन पर, ठीक है, तो अलग अलग होंगे। एक बार दोबारा से इसको बता रहा हूँ। ये कह रहा है कि अलग अलग जो यामोत्तर होते हैं ना, ठीक है, मतलब ये जो मेरिडियन है, ठीक है, इसमें क्या होता है? अलग अलग समय होता है। जैसे अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 68 डिग्री ईस्ट है, इसका अलग टाइम निकला था, इसका अलग, इसका निकला अलग निकला था ना। अभी मैंने आपको आंसर करके दिखाए थे तीनों। ठीक है, तो अब ये कह रहा है इन दिस वे देयर आर डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट प्लेसेस इन ए कंट्री। और यहाँ पर क्योंकि ये अलग अलग है, ठीक है, तो यहाँ पर टाइम भी अलग अलग होगा। ठीक है, और क्या इसलिए ना, अब एक कंट्री के अंदर ना एक जैसा टाइम होना चाहिए। अब मान लो हर जगह अलग अलग टाइम होगा, तो जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल तो रेलवे का है, तो रेलवे का टाइम हम क्या डिसाइड करेंगे? ये कह रहा है कि भारत में, एक और मैं बता रहा है इसके अंदर, कि भारत में ना अगर हम इस प्लेस और इस प्लेस की बात करें, तो 1 घंटा 45 मिनट का गैप आ जाता है। कितने का? 1 घंटा 45 मिनट। कहने का मतलब ये कि अगर सूरज यहाँ से 5 दिन निकल रहा है, तो यहाँ 6:45 पे निकलेगा। ठीक है, और इसलिए ना पूरी कंट्री का एक टाइम होना चाहिए। अगर अलग अलग टाइम होगा तो हमें कन्फ्यूज़न हो जाएगी क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और किसी भी कंट्री का जो है ना टाइम किसके बेस पे लिया जाता है, तो उस कंट्री का जो बिल्कुल मिडिल पार्ट होता है ना, तो उसी के किसी एक पॉइंट को हम यूज़ कर लेते हैं इसके रूप में। ठीक है, मेरिडियन के रूप में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और हमारी कंट्री के मेरिडियन की वैल्यू ये है 82.5 डिग्री ईस्ट है। ठीक है, यही यहाँ पर अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली ईस्ट भी कहते हैं। तो ये पूरा समझाया था मैंने, आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।